हाय दे कैंसर, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि एक अभी से लेके एक साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आप एक साल में अपने आप को कहाँ देख सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय प्लेसिंग योर कॉइन दैट सेज इमेजिनेटिव कैंसर एंड यहाँ पहले से ही दो कार्ड्स हैं, लव एंड करियर। सो हम इन दो एरियाज में देखेंगे कि एक साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। I request the angels to bless the reading and guide the reading for our imaginative Cancerians. 3 cards love area के लिए निकालेंगे। Those are too many. Let's get 2 more. And 3 for the career area. There we go. Okay, overall energy for the year, 3 of Ariel. Okay, so I see you indulging in something you love. कोई पैशन प्रोजेक्ट आप नया शुरू कर सकते हैं कैंसेरियंस। कुछ नया नई हॉबी भी हो सकती है जिसमें आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ नया पिकअप किया, ये नया जॉब भी हो सकता है। मे बी ऐसा जॉब है जो प्रोफाइल उसकी बहुत अलग है, जो आपने अभी तक नहीं की है, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग जिसमें आपको बहुत खुशी मिल रही है एंड आप प्यार से काम कर रहे हैं। ओके, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी। चाहे ये आपका बिजनेस है, जॉब है, आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन प्रोजेक्ट है, जो भी है आप प्यार से काम कर रहे हैं। अगेन आई विल से मजबूरी में नहीं। ओके, पैसे के लिए नहीं। दिस इज़ फॉर द लव ऑफ डूइंग समथिंग, फॉर द लव ऑफ मेकिंग समथिंग। अगर आप कोई क्रिएटिव लाइन में हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई क्राफ्ट्समैन है, म्यूजिशियन है, तो आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल खो जाते हैं, जिसको बनाने में आपको मज़ा आता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी एंड जितना आप खुशी से वो चीज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ में ग्रोथ होगी आपकी। ओके, दिस इज़ द जनरल रीडिंग फॉर द ईयर कि आप किसी चीज़ में इंडल्ज करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, पूरे दिल से होंगे और उसी में आपकी ग्रोथ और सक्सेस है। ओके, लेट्स सी योर लव एरिया 1 year from now. 10 of Gabriel. Okay, so this is 10 of Wands energy. अगर आपको रिलेशनशिप में किसी तरह की कुछ हैवीनेस लगे कि कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स सुलझाते सुलझाते आप थोड़े थक रहे हैं, तो आई फील 1 year from now यू विल काइंड ऑफ गेट हेल्प। आपका पार्टनर की तरफ से भी आपको हेल्प मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे जहाँ एटलीस्ट आप दोनों अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेके या कम्युनिकेशन गैप बना के कोल्ड वॉर या ये ऐसे वाले सीन करके नहीं बैठेंगे। आई फील अब आप ओपन कम्युनिकेशन करेंगे बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ होल्डिंग ऑन टू थिंग्स और ग्रजेस। कुछ आपको नहीं पसंद आया या किसी ने कुछ कह दिया रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की तरफ से या फैमिली मेम्बर्स में in general. Okay, because love is not just one romantic love. This can talk about any relationship in the family, in your loved ones. Okay, within your loved ones. So I see अब वो grudges लेके आप नहीं बैठेंगे because you are tired. अब उसका टाइम हो गया। 1 year from now आप चाहेंगे कि आपके इमोशंस पाइल अप ना हो, सॉर्टेड रहें, तो आप सिचुएशंस को देन एंड देयर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई फील
यू एंड योर पार्टनर, यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट्स थी भी, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कोई कुछ कहता है सामने वाला कुछ और ही इंटरप्रेट करता है, और ये होता आया है, तो ये पैटर्न अब थोड़ा आप भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और आपके लव्ड वंस भी, उनकी तरफ से भी मदद होगी। ओके, अगर नहीं है तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, एंड देन सामने वाला समझ जाएगा। सो यू हैव टू बी ओपन एंड एक्सप्रेसिव। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक्सप्रेसिव होंगे, आप सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें। ओके, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी, नाइट ऑफ गैब्रियल। सो अगेन ऑल वॉन्ट्स एनर्जी, प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, दैट इज़ वाई आप सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ इट कैन बी अ फायर साइन ऑल्सो, आपके पार्टनर या आपके फैमिली में, क्लोज वंस में, लव्ड वंस में कोई फायर साइन हो सकता है, लियो, एरीज या सैजिटेरियस। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी इंथुजियास्टिक। अगर आप कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं तो आई फील दिस पर्सन विल से येस, आई अंडरस्टैंड what you mean, what you're trying to do, and आई एम गेम फॉर दिस। कि अगर इस तरह से अगर हमें ये पैटर्न ब्रेक करना है और ये तुम सजेस्ट कर रहे हो, ओके लेट्स डू इट। सो दे विल बी वेरी इनकरेजिंग अबाउट इट, एंड आई फील ऑल्सो विद द फायर साइन दे आर वेरी चार्मिंग। ओके, सो वैसे भी आप ग्रज ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं इन एनी केस, बिकॉज दे चार्म यू, वो वापस से आपका दिल जीत लेते हैं। लेकिन जितना भी अगर कुछ था भी, लाइक आई सेड, कुछ ग्रज रहते भी थे, तो अब आप उस वहीं उनको सॉर्ट आउट करने की एनर्जी में होंगे। ओके, सो दिस विल वर्क आउट वेल फॉर बोथ ऑफ यू, फैमिली के लिए, आप दोनों के लिए, जो भी सिचुएशन है सबके लिए अच्छा है। ओके, घर की शांति के लिए अच्छा है, आपके दिल के लिए अच्छा है, आप दोनों के मूड के लिए अच्छा है, आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। So this is time to take action. You both are ready to take action now and not sit on something कि कुछ हो गया तो बस अपने दिल में रखना है। And also for some of you, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए है कि अगर अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की थी, छुपाई हुई थी, यानी किसी पे क्रश है या किसी से प्यार है या किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो अब बोलने का टाइम है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई फील या तो सामने वाला आपको एक्सप्रेस करने वाला है या आप उनको। ये एक अभी तक शायद प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो ये ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि यू आर फ्रेंड्स बट देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लर्टिंग। ओके, थोड़ा प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, एंड नाउ वन पर्सन वॉन्ट्स टू टेक इट फर्दर। वो वन पर्सन इज हैविंग फीलिंग्स, तो वो एक्सप्रेस करने वाला है। वो सामने वाला है ये फायर साइन, या आप हैं, आप फील कर रहे हैं ये पैशन। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। सो आई फील यहाँ एक्सप्रेशन तो हो रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो फर्स्ट सिनारियो में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने का मन बना के वो कम्युनिकेट और एक्सप्रेस किया जा रहा है। एंड दूसरे सिनारियो में अगर अभी तक अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं है, बयान ही नहीं की हैं, तो वो चीज़ प्रपोज कोई करने वाला है। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ गेब्रियल। सो वी हैव नाइट एंड वी हैव क्वीन। नाइट एंड क्वीन के साथ मुझे लग रहा है देयर कैन बी एन एज गैप ऑल्सो। लाइक आई फील द मेल इन द रिलेशनशिप कैन बी अ लिटिल यंगर, बिकॉज ये किंग एंड क्वीन नहीं है, ये नाइट एंड क्वीन है। So this can be a child and a mother, और पार्टनर्स की बात है तो फिर एक जना, द मेल मैस्कुलिन एनर्जी मुझे थोड़ी सी यंगर लग रही है, थोड़ी सी। ओके, चाइल्ड एंड अ मदर का क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा था लव इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक लव। सो अगर ये फैमिली डायनामिक्स है, बच्चे के साथ अगर आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कम्युनिकेशन कुछ गैप आ गया है, तो उसको भी आप मन बना लेंगे कि अब बात करनी है, बैठ के आराम से एक्सप्रेस करना है कि कुछ भी मन में नहीं रखना है। ओके, सो यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव नाउ एंड यू विल आस्क योर चाइल्ड ऑल्सो टू एक्सप्रेस एंड शेयर। सो वो सिनारियो भी, एक थर्ड सिनारियो भी दे दिया आपको मैंने। बट आई फील अगर ये लव सिचुएशन है तो येस, नाइट एंड क्वीन एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे।
लाइक आई सेड प्लेटोनिक रिलेशनशिप हमेशा रहती है. देयर इज ऑलवेज दिस फ्लर्टेशियस एलिमेंट एंड ट्राइंग टू चार्म ईच अदर. बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है ये. एक दूसरे से आप माइंड गेम्स खेलते हैं, उसी से आप एक दूसरे से और प्यार करते हैं. ओके जितना वो इंटेलेक्चुअल बातें हैं या चार्मिंग बातें हैं, उतना ही आपको वो और ज़्यादा इट मेक्स यू फॉल इन लव with your partner even more. Okay, so I feel a lot of passion here. Let's move to your career area. Career 1 year from now. Let's go with the first card, Major Arcana Magician. Okay, so career को लेके ये जो overall energy थी, you are pursuing your dream project. मैंने यही कहा था, आपका passion project, right? सो पैशन प्रोजेक्ट एक्चुअली आपका पार्टनर भी हो सकता है. पूरा फोकस आपका पार्टनर ही बना हुआ है, वो ही आपका पैशन प्रोजेक्ट है. बिकॉज इतने वॉन्ट्स एनर्जी, इट्स ऑल पैशन पैशन पैशन. ओके एंड विद मैजिशियन ऑल्सो यू आर सो पैशनेट अबाउट योर करियर या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप इतने पैशनेट हैं कि अपने पूरा विल, अपना पूरा टाइम, एनर्जी, whatever it takes, your heart and soul, आप किसी चीज़ में लगा रहे हैं कि इसको तो सक्सेसफुल करना है. ओके ये चीज़ हैज़ टू वर्क आउट वेल एंड इट विल. ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपने करियर में, ग्रोथ, प्रमोशन, कोई बिजनेस है तो और ब्रांचिंग आउट, और ज़्यादा फ्लरिश करना, और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी. सो ये करियर में है. दैट मीन्स मनी को लेके, मटेरियल स्टेबिलिटी को लेके आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके and we have the 7 of Raphael. This is talking about choices. ये जो magician आप manifest mode पे तो हैं, manifesting mode पे, but choice काफ़ी है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप. ओके करियर में prosperity को लेके बहुत options होंगे आपके पास, तो सही decision लेना बहुत ज़रूरी है. You have to be clear on what you want. Action के लिए तो आप तैयार हैं, बिल्कुल दिल लगा के काम करने के लिए आप तैयार हैं विद द 3 ऑफ एरियल, 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी. बट किस डायरेक्शन में? बिकॉज बहुत सारे आपको चॉइस मिलेगी जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकती है. ओके सो दिस इज़ टू डू विद बीइंग कंफ्यूज्ड, अ लिटिल कंफ्यूज्ड. सो इसमें एडवाइस है कि थोड़ा टाइम लीजिए, सोच समझ के पिक द थिंग विच यू लव, जिसके लिए आप बिल्कुल दिल से फील करते हैं, और उसी में अपनी एनर्जीज दीजिए. ओके सो बहुत सारी चीज़ें अगर कंफ्यूज कर रही हैं तो अपनी स्कैटर्ड एनर्जी मत रखिए कि हाफ हार्टेडली थोड़ा 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 सब में एनर्जी डाल दी. इससे अच्छा है एक आप कोई कॉन्क्रीट कोई बात डिसाइड कीजिए कि मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है एंड उसी में अपनी एनर्जीज दीजिए. सो यू हैव टू मेक अ चॉइस. करियर को लेके 1 ईयर फ्रॉम नाउ कुछ आप चॉइस करेंगे एंड उसी में मैनिफेस्ट करेंगे अपनी सक्सेस. ओके बहुत ज़्यादा ग्रोथ है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड वी हैव द एस ऑफ रफायल. सो दिस इज़ अगेन न्यू बिगिनिंग्स. दिस इज़ समथिंग न्यू. ये मैंने आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी कहा था, कुछ नया पैशन प्रोजेक्ट है, जबकि दिस कार्ड डज नॉट टॉक अबाउट समथिंग न्यू, बट फिर भी मेरे मुंह से न्यू निकला था. सो दिस इज़ कन्फर्मिंग कि कुछ नया है. 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये ऐसा नहीं है जो आप अभी कर रहे हैं उसी को आप फर्दर ऑन परस्यू कर रहे हैं, उसी में कुछ आप अच्छा कर रहे हैं. ये कुछ नया पैशन प्रोजेक्ट है. ओके सो अभी शायद आपने सोचा है इस बारे में, नहीं सोचा है शायद. कुछ टाइम में ये चीज़ें क्लियर होंगी. आपके खुद की फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड आगे का लाइफ पाथ शायद कुछ टाइम बाद क्लियर होगा, अभी अगर आपको नहीं पता है तो. ओके बिकॉज चॉइसेस, आई फील चॉइसेस पहले आपको चॉइसेस हिट करेंगी, आप कंफ्यूज होंगे, बट फाइनली सोच समझ के जब आप एक चॉइस पिक करेंगे, एक ऑप्शन पिक करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एंड सक्सेसफुल होगा. लेट्स गेट सम ऑरेकल एडवाइस कार्ड्स. We have time to shine. Creates the energetic resonance of golden opportunities.
ब्यूटिफुल कार्ड हियर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। सो ये जो 7 ऑफ रफाइल है, आई फील यू आर कंफ्यूज बिकॉज वो सारी चॉइसेस ऐसी हैं कि हर एक पाथ जो भी आप लेंगे, हर एक चॉइस जो भी आप लेंगे, उस उन सब में आप शाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई मे बी सारी ही फ्रूटफुल चॉइसेस होंगी एंड प्रॉमिसिंग चॉइसेस होंगी, पोटेंशियल होगा सब में। दैट इज़ वाई यू विल बी कन्फ्यूज्ड। ओके, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। वैसे भी कैंसेरियन, यू आर वाटर साइन, आप लोगों की इंट्यूशन, आप लोगों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो जो भी करेंगे, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर ऑन द मैजिशियन मोड, यू आर गोइंग टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, जो भी आप चुनेंगे। ओके, सो एक बार चुन ले लाइफ पाथ, उसके बाद डाउट नहीं करना है एंड पीछे मुड़ के नहीं देखना है। द ओडिसी, टेक इन द ब्यूटी ऑफ कंट्री लैंड्स एंड बॉटनी, एक्सप्लोर द वंडर लाइक अ जिप्सी ट्रैवलर्स ओडिसी। ओके, सो मे बी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी कुछ ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई वर्ल्ड टूर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मे बी दैट इज़ द चॉइस फॉर सम ऑफ यू। ये भी चॉइस हो सकती है कि अगर फॉरेन ट्रैवल करनी है तो कहाँ पर, इसकी भी काफ़ी कंफ्यूजिंग चॉइस होगी आपके पास। ओके, बट देर इज़ सम हैप्पी एडवेंचर, हैप्पी ट्रैवल्स। इस साल में आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। जहाँ पर आप हैं वहाँ से आप डेफिनेटली निकलेंगे फॉर सम हैप्पी वेकेशंस, हैप्पी जर्नीज, एडवेंचर्स। सो वेरी नाइस एनर्जी देयर। And what else do we have? Jude's song, a reminder for even the most hopeless of lost cases. You can find peace within the strangest of places. Okay, so hope नहीं छोड़नी है। Like I said, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट अगर पास्ट में हुई हैं या किसी मेंबर से वो क्लैरिटी नहीं थी, एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं आती थी, समझना चाहते नहीं थे, या कुछ ब्लॉकेजेस थे, आई फील वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप्स में यू आर हीलिंग द ब्लॉकेजेस। खुद को यू विल ओपन अप योर सेल्फ टू एक्सप्रेशन, और उसी से ब्लॉकेजेस आधे तो वहीं से हट जाएंगे। ओके, जितना आप एक्सप्रेस करेंगे सामने वाला समझेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, एंड सारे ग्रजेस हट जाएंगे। ग्रजेस इटसेल्फ दे मीन ब्लॉकेजेस। हार्ट में अगर ग्रजेस हो, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं क्लियर सोचने में एंड क्लियर फील करने में, अच्छा फील करने में। सो द आंसर, अगर कोई क्वेश्चन है मन में तो आंसर इज यस। ओके, kiss the ground and touch the sky, your soul is set now to leap and to fly से मुझे वही दिख रहा है, travel। okay, so this can be a world tour definitely। कुछ तो आप दुनिया देखने निकले हैं, and if not foreign travels, then maybe out of your town, out of your city, out of your state, कहीं भी जा सकते हैं। but definitely and also like I said, कोई मन में अगर क्वेश्चन था तो the answer is yes। okay, let's get some tea leaves। we have tree, affairs with your family। यहाँ मैंने मेंशन किया था सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, फैमिली को भी मैंने हाईलाइट किया था। सो फैमिली इज हाईलाइटेड इन दिस ईयर। पूरा फैमिली आपके फोकस में रहेगी। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ये आई फील, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। कैंसेरियंस के लिए ये पहले भी आ चुका है कहीं, जुलाई की रीडिंग में, या आई डोंट नो वेयर। I've seen this, I think, for you. If not, then okay. Just be careful. Someone will gossip about your secrets. So थोड़ा सा सोच समझ के इस साल कैंसेरियंस सबके साथ खुलना नहीं है। ओके, सबके साथ बिना सोचे समझे कि किसको ट्रस्ट किया जा सकता है, किसको नहीं। फ्रेंड सर्कल में सब फ्रेंड्स लगते हैं, बट सारे एक्चुअल जेन्युइन फ्रेंड्स होते नहीं हैं। ओके, पूरे सर्कल में I think you can literally count the genuine people on your fingertips। okay,
सो कुछ होंगे जो फेक भी होंगे, थोड़ी सी जजमेंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है यहाँ पर. यू हैव टू बी अ गुड जज ऑफ पीपल, बिकॉज देर कैन बी पीपल अराउंड यू जो जो आपसे जेलस होते हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और इन लोग ऐसे लोगों की कमी नहीं है. ओके, सो आउट ऑफ इनोसेंस सब कुछ ब्लर्ट आउट करके सब कुछ शेयर मत कर दिया कीजिए. आई फील अपने सक्सेस अपनी खुशियाँ थोड़ा सा संभाल के एंड अपने तक रखिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स गेट सम मोर. Scissors, disappointment in some affair. Disappointment, okay. So, family affairs and disappointment in some affair. So, कहीं जो ये magician मोड पे हैं आप, हर चीज़ भी हमारे हिसाब से नहीं जा सकती. So, अगर कुछ नहीं जा रहा है तो I'm sure कुछ better is to come. We always should think like that. कि लाइक अमिताभ बच्चन सेज, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. सो अगर मन का है तो योर विश कम ट्रू, इट्स अ विश कम ट्रू. बट अगर मन का नहीं है सो दैट मीन्स इट इज़ गॉड्स विश. जो होने वाला है वो तो फिर डिवाइन विश है, वो तो और भी अच्छी हो सकती है, राइट. सो बी ओपन टू दैट. लेट्स गेट वन मोर. वी हैव द काइट. वेकेशन यहाँ पर भी हियर विद द येस कार्ड ट्रैवल का था. मुझे फीलिंग आई. ओडेसी कार्ड में भी ट्रैवल फीलिंग आई, एंड विद द काइट इट सेज वेकेशन. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग समवेयर. ट्रैवल तो डेफिनेट है. अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहीं बहुत ही हैप्पी ट्रैवल्स हैं या ट्रैवल है. ओके, एटलीस्ट एक हॉलीडे, अच्छा सॉलिड हॉलीडे प्लान तो है ही. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. ब्यूटिफुल टाइम अहेड फॉर यू. वेरी हैप्पी वाइब. ये जो कार्ड्स हैं उनकी बड़ी हैप्पी एनर्जी आ रही है. ओके, सो स्टे विद दैट एनर्जी एंड स्टे ब्लेस्ड. अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and leave a comment for me. What else? Come back for my next reading. Okay, so I will see you in the next video. तब तक के लिए I wish you love and luck. Hari Om. That's it.